नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, सीधा सीधा अगर हाथ पे चले तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये है देवगुरु बृहस्पति। और दोस्तों, ऐसे ही इनको देवगुरु नहीं बोला गया है, सच में ये गुरु ही है। और गुरु का मतलब होता है सिखाने वाला। और यहाँ पे देखिएगा, आपका देवगुरु बृहस्पति क्रूर ग्रह की तरफ मानी शनि की तरफ देख रहा है और यहाँ पे बिल्कुल ऊर्जा विहीन होकर बैठा हुआ है, पूरी तरह से ऊर्जा नहीं दिखा रहा है। जब ऐसी स्थिति आती है तो ये धन की दिक्कतों को बढ़ा लेती है। ऐसा जो जातक होता है वो पूजा पाठ में तो लगा रहता है, मगर ऐसे लोगों को इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। ये फैक्ट है, ठीक है ना। और देखिएगा, जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को तरक्की नहीं मिल पाती है, वो व्यक्ति बस गुजारा करता रहता है। कई बार इनकम तो बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा इंसान लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं जा पाता है। ये सबसे बड़ी खूबी है गुरु खराब होने की, ठीक है ना। दूसरा, अगर गुरु इस प्रकार से हो, खराब स्थिति में हो, ऊर्जा पूरी तरह से हथेली में नहीं दे पा रहा हो, और हथेली में गुरु को देखना सबसे सरल है। हथेली देखनी है, ये भाग देखना है, पुष्ट है, सुंदर है कि नहीं है। सुंदर है, आभा बहुत अच्छी है, लेकिन ऊर्जा विहीन है, तो गुरु ऐसा हो तो जीवन से खुशहाली निकाल देता है। दूसरी सबसे बड़ी बात देखिएगा, अगर आपका बृहस्पति इस प्रकार से ऊर्जा विहीन होकर बैठा हुआ हो, तो आपके पास चाहे कितना भी अच्छा नॉलेज है, चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर प्लेटफॉर्म मिल भी गया, आप सही से उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी होने में दिक्कतें आती हैं, अड़चनें आती हैं। कई बार शादी होते होते टल जाती है, शादी नहीं हो पाती है। ऐसे में अगर वैवाहिक जीवन आपका है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि खटपट होगी, वैचारिक मतभेदता होगी, ऐसा नहीं कह रहा हूं। कहीं ना कहीं उसका जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां ये खड़ी करता है। संतान को लेके ये चिंताएं देता ही देता है। संपत्ति को लेके भी कई बार ऐसे लोगों की संपत्ति फंस सी जाती है, उसका फायदा नहीं मिल पाता है। और मैंने पहले भी बताया, धन को लेके दिक्कतें रहती हैं। सभी प्रकार के जो सुख हैं, जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, उन सुखों में ये कमी कर देता है। और बहुत बड़ी बात, ऐसे लोगों को गुरु नहीं मिलता है, मानी जीवन में सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिल पाता है। और कहीं ना कहीं जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष ऐसे लोगों को झेलना पड़ता है, और अपने आप को भी ये लोग अकेला महसूस करते हैं अगर आपका गुरु ऐसा है, खराब है तो। और यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि आपका गुरु ठीक नहीं है। अब गुरु ऐसा हो और उसके साथ आपके जो ये फिंगर है, उनका जो ये तीसरा पौरवा है, पूरी तरह से जो है आर पार दिखाई दे रहा हो, खुले हो, तो ये भी धन के लिए अच्छे नहीं कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों की हथेली में धन बचता नहीं है। धन के मामले में हमेशा ये संघर्ष की स्थिति बनाए रखता है। ये लोग 10 रुपये कमाएंगे तो 20 रुपये खर्च होंगे, और 10 रुपये इनके ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा। एक तो हमेशा कर्जे में रहते हैं ये लोग, हमेशा संघर्ष में रहते हैं ये लोग, हमेशा अभाव में रहते हैं ये लोग, ठीक है ना। और बहुत बड़े भक्त रहते हैं भगवान के, लेकिन इनको इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है।
अब कैसी चीज़ें ठीक होंगी ये मैं स्पष्ट कहूँगा, और ये नहीं कहूँगा कि 100% इनको फ़ायदा होगा, ये ज़रूर कहूँगा 80% ये फ़ायदा अपने जीवन काल में निश्चित रूप से लेंगे। ठीक है ना? तो अब चलते हैं हम आपके सवालों पे। ठीक है ना? आपने लिखा है पहला सवाल, कौन सी दिव्य शक्ति है जो मेरे साथ चल रही है और कैसे मैं उसको जागृत कर सकता हूँ? हथेली वास्तव में स्पष्ट बताती है कि आपके साथ कौन सी दिव्य शक्ति है जो चल रही है। अब दो चीज़ यहाँ पे देखिएगा। एक तो यहाँ पे अगर हम देखें इस प्रकार से कहीं ना कहीं हल्का धीरे धीरे ये डमरू का आकार बनाती हुई नजर आ रही है उदयमान स्थिति में। डमरू किसका द्योतक है? भगवान शंकर का, देवादिदेव महादेव का। अब यहाँ पे देखेंगे तो जीवन रेखा की एक सहयोगी रेखा है जिसको हम मंगल की रेखा कहते हैं, सपोर्टिंग लाइन है ये। और ये भगवान जो महादेव है उनके 11वें रूप है, मानी 11वां रुद्र रूप हनुमान है। तो यहाँ पे डमरू है और ये चिन्ह यहाँ पे स्पष्ट बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर भगवान शंकर की बहुत बड़ी कृपा है, उनकी दिव्य शक्ति आपके साथ चल रही है, हनुमान जी की। और आपको किसकी आराधना मन से करना है, किसके ऊपर समर्पित होना है? हनुमान जी के ऊपर। और हनुमान जी कई रूपों में है, आपने देखा होगा, जरा गौर करिएगा, आप देखिएगा हनुमान जी कहीं पे आपके झंडा लेते हुए दिखाई देंगे, देते ना, किसी किसी मूर्ति में झंडा पकड़े हुए रहते हैं, ध्वज, ध्वज जिसको कहते हैं कि झंडा गाड़ दिया, विजय हो गई, तो झंडा। कहीं पे आपने देखा होगा हनुमान जी आशीर्वाद रूप में होते हैं, आशीर्वाद दे रहे होते हैं गदा के साथ, पंचमुखे हनुमान मूर्ति देखी होगी आपने। कहीं पे आपने देखा होगा कि लक्ष्मण के प्राण को बचाते हुए, मानी कैसे पर्वत लेते हुए जा रहे हैं, संजीवनी बूटी लेते हुए जा रहे हैं। कहीं पे आपने देखा होगा हनुमान जी को कि अपने छाती फाड़ के और रामचंद्र जी को दिखा रहे हैं। कहीं पे देखा होगा राम लक्ष्मण को अपने कंधों में बिठा के उड़ रहे हैं। ऐसे कई मूर्तियां हैं। तो अलग अलग रूप हैं। आपको किस रूप की आराधना करनी है, उस सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए, उसको जागृत करने के लिए, और किसकी पूजा करनी है? हनुमान जी की। किस रूप की करनी है ये मैं ऑडियो के माध्यम से और लिख करके आपको दे रहा हूँ। बस यही उपाय, यही सिद्धि आपको जीवन में बहुत बड़ी तरक्की दिलाएगी। तो ये आपकी हथेली में है। दूसरा आपने लिखा है, मेरे भाग्य में गड़ा हुआ धन है या नहीं है, अगर है तो कब मिलेगा और कैसा मिलेगा। यहाँ पे कहीं पे भी हथेली में एक भी ऐसा लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको गड़ा हुआ धन मिलेगा। अब बात आती है, प्रश्न आता है कि ये भ्रम उत्पन्न कैसे हुआ, किसके कारण भ्रम की स्थिति आई है मन में कि गड़ा हुआ धन मिल सकता है, या जन्म पत्री में या किसी ने हाथ देखकर बताया होगा। कैसे बताया होगा ये देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। यानी कि मस्तिष्क रेखा देखिएगा और वहां से निकलती हुई रेखाएं देखिएगा, ये ठीक है ना, ये रेखाएं देखिएगा। यही है जो भ्रम की स्थिति पैदा करती हैं, और ये एक प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा भी है। नेगेटिव ऊर्जा कब हमारे ऊपर हावी होती है? जब हमारा मुख्य आत्मकारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति ऊर्जा विहीन हो जाते हैं, तो तब ये नेगेटिव ऊर्जा आती है। बहुत सारी रेखाएं देख रहे हैं आप, एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही है, जहां भी देखो रेखाएं काटती हुई दिखाई दे रही है। अब आप कहेंगे ये अच्छे चिन्ह बन रहे हैं, कुछ नहीं है इसका मतलब, सिर्फ एक ही है नेगेटिव ऊर्जा। और सबसे पहला प्रभाव डाल रही है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन की स्थितियां आ रही हैं, और कई बार पूरा जीवन ही उलझन में चला जाता है, और फिर आपकी जो डिसीजन लेने की, निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है।
आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि क्या करना चाहिए और किस तरफ हमें वास्तव में जाना चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। ये आर्थिक रूप से आपको बीमार बना रही हैं, आर्थिक रूप से आपको दरिद्रता की ओर धकेल रही हैं, पूरी तरह से दरिद्र कर रही हैं। तीसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ रहा है। खासकर आपने लिखा नहीं है, लेकिन दाम्पत्य जीवन, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता, इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी कर रही हैं। चौथा, इसका जो प्रभाव है वो आपकी सेहत पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश कर रही है। शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होगा तो मानसिक चिंता दे रही होंगी, मानसिक चिंता नहीं दे रही होंगी तो शारीरिक स्वास्थ्य में गड़बड़ कर रही होंगी, लेकिन दे रही हैं। पांचवा और सबसे तीव्र और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ रहा है। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो माइनस की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाने के बजाय। मानी आपकी जीवन की जो नींव है, जो ये मुख्य 5 चीजें हैं, ये जो नींव है उसके जड़ों को खोखला कर रही है ये नेगेटिव ऊर्जा, और आपके समृद्ध जीवन को फिर जो है धड़ाम से गिराने की कोशिश कर रही है। ठीक, अब इसके लिए क्या क्या करना है आपने देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपको 3 चीजें अपने जीवन काल में करनी है। अगर वास्तविक जीवन को ऊंचाइयों पे पहुंचाना है, समृद्ध अवस्था में ले जाना है, तो क्या करना है आपको देखिए। अगर ये रेखाएं ऐसी ही रहेंगी तो हमेशा आप कर्जे में रहेंगे, हमेशा आप परेशान रहेंगे और सब कुछ होते हुए भी अपने आप को हमेशा अकेला महसूस करेंगे, कोई आपका नहीं होगा। फिर अगर इसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया तो क्या करना है, एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ ऑडियो के माध्यम से, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, और एक मैं हनुमान जी की साधना आपको दे रहा हूँ। निश्चित तौर पे जो है आपको लाभ होगा। तीसरा प्रश्न आप लिखते हैं, मैं धंधे में क्यों पीछे जा रहा हूँ गुरुजी? 10 कमाता हूँ तो 20 चला जाता है, 20 कमाता हूँ तो 50 चला जाता है। इस प्रकार से आप कह रहे हैं, उसका जो है यही रीजन है। ठीक है ना, इसको ठीक करिएगा, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। शेयर बाजार में ठीक है या नहीं है ये भी आप बता रहे हैं। देखिएगा, अभी तो जब तक ये चीज़ें ऐसी हैं, अब मैं बताता हूँ, शेयर मार्केट हो या कोई भी हो, व्यापार की अगर हम बात करें, बिजनेस की, तो कहीं ना कहीं जो है अभी जीवन काल के 40वें वर्ष तक में से 41वें वर्ष तक तो व्यापार आपके जीवन में नहीं है, क्योंकि ये चीज आपके जीवन में संघर्ष को दिखा रही है, धन हानि को दिखा रही है, और ये कह रही है कि आपको व्यापार बड़ा सोच समझ कर करना होगा। व्यापार में ये नुकसान को ही दिखा रही है, 1% फायदा को नहीं दिखा रही है। अगर बहुत जरूरी हो व्यापार करना तो पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए। आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट बन रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो रही है आपकी 38वें वर्ष में, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा आगे पायदान पे आप जा रहे हैं अपने 41वें वर्ष में, और फिर यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें स्टेबल होनी शुरू हो जाएगी, और 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय की स्थिति यहाँ पे आ रही है, और फिर 57वें वर्ष में बहुत अच्छा समय आपका दोबारा लौट कर आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये सब चीज़ें तब होंगी जब आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे होंगे, और उनके लिए मैं आपको उपाय दे रहा हूँ। अभी शेयर मार्केटिंग में भी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। मेरे साथ जो हो रहा है उसमें भूमि दोष लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है,
ये आपने निश्चित तौर पे बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिएगा, भूमि दोष तो नहीं है, ये बात निश्चित है कि भूमि दोष तो नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है भूमि दोष है, तो जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे वास्तु दोष का निवारण करें, वास्तु की पूजा करें, किसी अच्छे पंडित जी को बुला के वास्तु की दोबारा पूजा करें, वास्तु रखवाएं वहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन वास्तु दोष नहीं है, भूमि दोष नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे गुरु पूरी तरह से खत्म है, नेगेटिव ऊर्जा यहाँ पे दिखाई दे रही है और ग्रहों की स्थिति के कारण आपके जीवन में ये चीज़ें घट रही हैं। और 42वें वर्ष तक आपको सावधानी पूर्वक चलना है। खास करके 38वें वर्ष में थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा है, फिर 41वें वर्ष में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, 42वें वर्ष से चीज़ें स्टेबल हो रही है, 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय दिख रहा है। आप लिखते हैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ, जरूर निश्चित तौर पे हथेली दिखा रही है कि व्यक्ति कर्जे में डूबा हुआ है। अब चलते हैं हथेली की अन्य चीज़ों पे। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। यहाँ पे देखेंगे तो यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की भी बहुत अच्छी इच्छा रहेगी। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा कमी है और व्यक्तित्व तो पूरी तरह से उभर कर नहीं आ पा रहा है। तो क्या करना है, यहाँ तक हो सके तो नाखून बढ़ाएं। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। ज्ञान का भंडार बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी नॉलेज है, आगे चलकर इसका लाभ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये हृदय रेखा है आपकी और हृदय रेखा में एक यव का साइन बना हुआ है। रिश्तों के प्रति थोड़ा सावधान रहने की कोशिश करें। यहाँ से एक रेखा इस पे मिल रही है, बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ देख रहा है, तो दाम्पत्य जीवन के बीच में परिस्थितियाँ खड़ी हो सकती हैं, इसका थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पे से देखेंगे तो ये रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है। प्रायों बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, मन की एकाग्रता भी कम हो पा रही है, लेकिन आगे चलकर अच्छी सफलता भी हासिल करेंगे। लेकिन मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में आपका डूबा रहने वाला है, ये बता रहा है। दूसरी बात देखेंगे तो मुख्य रूप से यहाँ से निकल रही है आपकी मस्तिष्क रेखा, तो कहीं ना कहीं आप दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। दूसरों के दिमाग से लिया गया निर्णय आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ सकता है और उसमें आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, ये आपको नुकसान देगा। खुद की स्वतंत्र विचारधारा आपको डेवलप करनी होगी, तो ज़्यादा आपको जो है जीवन में फायदा होगा। इस बात का आप कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा। जीवन की रेखा देखें तो इस प्रकार से दिखाई दे रही है, लेकिन अंत में दो भागों में विभक्त हो रही है। जन्म स्थान से दूर उन्नति ज़्यादा दिखाई दे रही है, जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं दिख रही है, तो इस बात का भी आप जो है ध्यान रखेंगे। करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकलकर आगे बढ़ रही है। देखिएगा, जब भी ये चंद्रमा से आगे बढ़ती है, निकलती है, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचती है, तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करवाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाती है। तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में व्यक्ति को चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन ये निश्चित है कि 40वां वर्ष पार करने के बाद ये रेखा आपको बहुत कुछ देगी। एक तो प्रत्येक दिन आपके हाथ में पैसा आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार आएगा। दूसरा, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो 41 से 45 के बीच में अपने कमाई हुई पैसों से
आपको वाहन का सुख मिलेगा ही मिलेगा। यदि अपने घर का सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो 41 से 45 के बीच में घर का सुख प्राप्त हो जाएगा या उसकी नींव रख लेंगे। यदि व्यापार नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उसका विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, फैलाव नहीं कर पा रहे हैं, तो 41 से 45 के बीच में आप व्यापार को बढ़ाएंगे भी और उसको स्टेबल भी कर पाएंगे। और 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सपोर्टिंग लाइन भी आपकी बहुत अच्छी है। हनुमान जी की जितनी भक्ति करेंगे, मैं उसका उपाय दे दूंगा किस प्रकार से करना है आपने, उतना ही आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, आप अनुभव भी करेंगे। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। आपके अंदर सोचने और समझने की जो ताकत है वो ईश्वर ने विशेष रूप से दे रखी है। और जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे, ऐसी ये कला दे रहा है आपके अंदर। आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आ रहा है, ये रेखा बता रहा है। पूर्व जन्म का आपका कोई रहस्य नहीं है, ठीक है ना। कुछ ऐसा है कि इस जन्म में पूरा करना है, वो है हनुमान जी की साधना जो अधूरी छूट गई है, ठीक है ना। और आपका मन किसी और पे जा रहा है, उस चीज़ को लौटा दो और सिर्फ हनुमान जी आपके हैं, आप हनुमान जी के हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और उनको अपना भाई मान के, अपना मित्र मान के, अपना सखा मान के और उनके साथ आगे बढ़िएगा। ये जीवन को दिव्य बना लेगा, भव्य बना लेगा, ग्रहों को मजबूत स्थिति में लाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने करनी है। खुद के बलबूते पे ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वर्टिकल लाइनें स्पष्ट है। कार्य के प्रति जुझारूपन दिख रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। पीछे की तरफ झुक रहा है तो घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे। आगे चलकर छोटी बड़ी खूब यात्राएं भी हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। अभी देखें तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख मिलना चाहिए वो सुख मिल नहीं पा रहा है। निम्न मंगल देखें, ये उठा हुआ है, तो ये ज़्यादा उठता है तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा देता है और तनाव देता है। तो दिव्य सूर्य क्रिया करें, इसमें इसका उपाय दूंगा तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। बृहस्पति के बारे में हमने बता दिया है। भाग्य स्थान पर डमरू है, इसके बारे में भी हमने बता दिया है। आप अगर सूर्य की स्थिति देखें, अभी सूर्य की स्थिति बहुत खराब है। अगर सूर्य की स्थिति देखें तो धन के मामले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये आपको सफलता की स्थिति में नहीं पहुंचा पा रहा है, लेकिन आगे जाके इसमें त्रिकोण है, निश्चित तौर पे बहुत अच्छा धन के मामले में प्रसिद्धि पाएंगे और कार्य के मामले में भी। बुध अगर हम देखें तो वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं जो भी आप करेंगे उसमें बड़ी सफलता पाएंगे, ये स्पष्ट दिखा रहा है। चंद्रमा आपका बहुत नेगेटिव स्थिति में आ गया है, तो कई बार ये मन को बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर लेता है, मानसिक परेशानी दे देता है। कई बार बहुत ज़्यादा आपको भावुक बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कई बार ये इमोशनली थोड़ा परेशान कर लेता है। मन कई बार अच्छा नहीं रहता है। और देखिए, मन से सीधा जुड़ा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम। मन ठीक नहीं रहेगा तो पेट की दिक्कतें आ सकती हैं। माँ का सुख भी व्यक्ति को ठीक से प्राप्त नहीं होता है और नींद आने में भी ऐसे में दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें।
यहाँ पे रेखाएं बहुत अच्छी हैं तो यात्राएं बहुत अच्छी करेंगे, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। रेखाएं जाती हुई दिख रही हैं लेकिन ये यहाँ पे काट भी रही हैं। तो इन रेखाओं का फल मिले तो इसके लिए मैं थोड़ा सा उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। यहाँ पे अभी मछली का चिन्ह पूरा बना नहीं है, जब पूरा बनेगा तो दोबारा एनालिसिस करके आपको भेज दूंगा। देखा जाए तो मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई ऑडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।